जपो और भजो। कितना अंतर है मंत्र में, जरा देखिए एक पत्र के माध्यम। जरा पत्र को पढ़िएगा, बड़ा सुंदर पत्र है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर कथा को सुनना, शिव को अपने मन की बात कहना, कितना उसका असर होता है जरा देखिए। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे लड़के की शादी 2019 में हुई थी और उसके घर में एक 4 साल का लड़का भी हो गया, लेकिन मेरे बेटे की बहू हमारे घर में रहना नहीं चाहती थी। 2026 में फरवरी में उसने मेरे बेटे से तलाक ले लिया। मेरे बेटे का तलाक हो गया, बहू अपने बेटे को लेकर चली गई, मेरा बेटा अकेला रह गया। तलाक लेकर चली गई, अपना सारा सामान वह भी लेकर चली गई। गुरुजी, मुझे मेरे पोते के जाने का, बहू के जाने का बहुत दुख हुआ कि हमारे घर में किस चीज़ की कमी थी जो मेरी बहू और मेरा पोता चले गए। गुरुदेव, पोते की याद में और बहू की याद में मैं रात दिन रोती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पड़ोसन ने कहा मेरी जेठानी से कि सीहोर वाला बाबा दिल्ली में आया है और दिल्ली में रोहिणी में कथा चल रही है। हमने सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बाबा, ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि मैं दिल्ली रोहिणी पहुंच गई और दिल्ली की रोहिणी में कथा सुनने के लिए गई और वहाँ केवल 2 दिन की कथा हमने रोहिणी में सुनी। गुरुजी, दिल्ली में कथा केवल 2 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि मेरा पोता घर वापस आ जाए, मेरी बहू वापस आ जाए। और गुरुजी, हम 2 दिन की कथा दिल्ली की रोहिणी में सुनकर घर आए और 2 दिन के ठीक बाद हम जैसे ही आए, लोगों के काम तो 3 महीने में बाबा करते हैं, मेरे तो आने के 2 दिन बाद मेरी बहू पोते को लेकर घर आ गई और पोते को लेकर घर आ गई और दोनों घर वापस आ गए। आकर मेरी बहू ने मुझे बोला कि मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई थी, अब मुझे क्षमा करो और हम दोनों, हमारा जो तलाक हुआ है उसको कैंसिल करो और हम दोनों आपके साथ में रहना चाहते हैं। और अब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहू, मेरा पोता और मेरा बेटा सब साथ में रहते हैं। ये शिव की कहीं बैठी हो। मेरा नाम अनीता, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली। गुरुजी, दुनिया के काम पंडाल में कथा सुनकर जाते हैं तो 3 महीने में होते हैं, मेरे तो पंडाल में रोहिणी में कथा सुनने के बाद 2 दिन में मेरा काम बाबा ने कर दिया। एक लाइन उन्होंने बदल के लिखी है जो आज तक हमने नहीं गाई है, उस लाइन को आप भी देखिए। हम हमेशा कहते थे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, इस बहन ने लिखा है बसा दिया परिवार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी। एक शिव के प्रति प्रेम किसको कहते हैं? मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम संजय राणा है। गुरुजी, मैं अराइनपुरा ग्राम जिला करनाल की निवासी हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम संजय राणा है।
गुरुजी, मैं अराइनपुरा ग्राम जिला करनाल की निवासी हूँ। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे शहर घरोंडा में पधारे। गुरुदेव, मैं आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनती हूँ। आज तक मैं आपको कभी देखी नहीं, अभी तक मैंने आपको कभी सामने से नहीं देखा। पहली बार आप घरोंडा में आए, हमने आपका दर्शन किया। गुरुजी, शिव पुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मेरा लड़का कर्ण राणा जो 12वीं पास करने के बाद गुरुदेव कई तैयारियां करता रहा, पर उसका सिलेक्शन के लिए वो तैयारी करता। एक दिन उसने मुझसे कहा, मां, क्या मैं इंडियन आर्मी में जा सकता हूं? क्या मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा, क्यों नहीं होगा मां, तो जिस सियोर वाले बाबा की कथा सुनती है, तू कहती है कि मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाया कर। अगर मैं जल चढ़ाने जाऊंगा तो क्या मेरा बाबा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन करवा देगा? क्यों नहीं? पर वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करना पड़ेगा। अपनी मेहनत 4 गुना करना, रात दिन एक करना, तब शहद का बेलपत्र लगाकर शिव को जाना, मिलेगा फल। आज गुरुजी, जिस बेटे ने शर्त लगाई थी, क्या मेरा बाबा मुझे दे सकता है? आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ, मैं अपने पुत्र का फोटो भी लगा रही हूँ, जिसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, मेरे बेटे का 2 जगह सिलेक्शन हुआ, एक इंडियन आर्मी में, एक इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। और आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है। शिव की कृपा से उसमें चुन लिया। ये शिव की उदान। आप किसके भरोसे, आपका विश्वास कितना दृढ़ और आप किस पर भरोसा कर? संसार के लोगों पर किया गया भरोसा एक दिन टूट सकता। गुरुजी, हम हरिद्वार से आए, जालापुर के रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरी ननंद जो देहरादून में रहती है, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। गुरुजी, मेरी सास से बात करती, वो कहती टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, उसे सुन। वो दीदी नौकरी करती है, उन्होंने फोन पर शिव पुराण सुनी। गुरुदेव, जहां वो नौकरी करती, वहां काम करते करते भी अपने कानों में हेडफोन लगाकर शिव पुराण सुनती। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 12 साल के बाद मेरी ननंद के घर में बच्चा हुआ, बेटा हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, गुरुजी, मैं अंजना, जिला यमुनानगर, गांव जयरामपुर से हूँ। गुरुदेव, शिव की भक्ति का बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम अंजना है, मैं जिला यमुनानगर, गांव जयरामपुर से हूँ। गुरुदेव, शिव भक्ति का बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी गुरुजी, और 1 लोटे जल का उपाय आपने जो बताया और हमने किया। मेरे पति की गर्दन में 30 साल से गठान थी। 30 साल से बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी गुरुजी, और 1 लोटे जल का उपाय आपने जो बताया और हमने किया। मेरे पति की गर्दन में 30 साल से गठान थी। 30 साल से गठान थी, वह ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया था। हम ऑपरेशन कराना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो गठान निकालकर जांच के लिए भेजना था। हम उसको ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। तब करें तो करें क्या? अब हमने आपकी कथा सुनी और शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। डॉक्टर का इलाज भी कराते रहे, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते,
पानी चढ़ा हुआ मेरे पति को नंदी के पास बैठकर पिला देती, उसी पानी को मेरे पति के गले में लगा देती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे पति के गले की गठान जो 30 साल से थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, शिव को नमन करने के लिए आया। बाबा को अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, अपने हृदय की बात जब हम कहते हैं तो शिव स्वीकार करता है। अच्छा है, पत्र अच्छा है जी। मेरा नाम नेहा शर्मा है, मेरे पति का नाम राहुल शर्मा है। गांव बंधोली, जिला अम्बाला, हरियाणा से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है गुरुदेव, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा निकुंज उम्र 6 वर्ष, अगस्त 2020 में 20 को हमें उसकी बीमारी का पता चला। उसे अस्थमा दमा की बीमारी बता दी गई, जिसके कारण बस बेटा ना तो कुछ खा पाता था न चल पाता था। 2 कदम भी मेरा बेटा चलता था तो वो सांस फूल जाती थी। मेरा बेटा एक ही स्थान पर बैठा रहता था, न जाता न आता। उसका इलाज करवा करवा कर हम थक गए, पर मेरा बेटा ठीक नहीं। फिर हम उसे चंडीगढ़ के पीजीआई में लेकर गए, जहां उसके फेफड़ों की जांच हुई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उसके 40% फेफड़ों की नसें ब्लॉकेज है। पीजीआई के चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा जीवन पर्यंत ऐसा ही रहेगा, इसके फेफड़े काम नहीं कर रहे। ये 2 कदम भी चलेगा तो इसको फेफड़े का श्वास काटेगा। हम घबरा गए, करें तो करें क्या। अचानक मुझे मेरी मौसी का फोन आया और मौसी ने मुझे 1 लोटा जल और पंडाल की कथा सुनने के लिए बोला। गुरुजी, उसके बाद से मैं और मेरा पति 2024 को रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर गए। वहाँ पर 1 दिन की कथा सुनी और 5 पंडाल की कथा सुनने की बाबा से विनती करी। बाबा से कहा, बाबा अगर मेरा बेटा ठीक हो गया 5 पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। गुरुदेव, सीहोर का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और वहाँ से चल दिए। ये मेरा 3रा पंडाल है बाबा। मेरे बेटे को मेरे बाबा ने जैसे ही सीहोर में हमने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी और वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए, उसके बाद बेटे के गले में जो रुद्राक्ष बांधा, उसके बाद से कभी बेटे को तकलीफ नहीं हुई। अब मेरा बेटा चलता है, भोजन करता है। डॉक्टर को दिखाया, पीजीआई के फिर वापस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये लड़का तो कभी उठ भी नहीं सकता था, इसका फेफड़ा कैसे काम करने लगा। आज बाबा को हम 3रे पंडाल में प्रणाम करने आए हैं। गुरुदेव, हमने 5 पंडाल का नियम लिया था, बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। अगला पत्र देखिए। मैं आशा रानी पत्नी विपिन शर्मा घरोंडा करनाल की रहने वाली हूँ। मैं घरोंडा की रहने वाली हूँ, करनाल हरियाणा की। गुरुजी, मेरा नाम आशा रानी पत्नी विपिन शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो आ सकती हूँ। बाबा, आपके 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरे बच्चे के सर में बाल अवस्था से ही पिता का साया उड़ गया था। मैंने अपने 4 बच्चों को अकेले पाला। गुरुजी, मेरे सबसे छोटे बेटे के पिछले साल 15 जनवरी 2025 को एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा 7 दिन वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। आखिरी में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हारे बेटा अब उठ नहीं पाएगा। 7 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़े होने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया 72 घंटे और दिए, इसके बाद इसके प्राण नहीं है, ये डॉक्टर कह दिए। मैं हार गई। 7 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ बेटा जागा नहीं, ना बात कर पाई। मेरा बेटा आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं। कुछ समझ में नहीं आया, तब फिर रो रही थी। फिर बाबा, मेरी ननन ने कहा कि सीहोर वाला बाबा
कहता है कि भोला भंडारी सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। फिर बाबा रोते रोते मंदिर गई और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बेलपत्र लेकर बेटे के माथे पर लगाया। डॉक्टर से कहा, आप कह रहे हो कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, तो मुझे एक बार इसको बेलपत्र उसके तकिए में रखने दो और उसको पानी लगाने दो। डॉक्टर को लगा कि गंगा जल लाई होगी, बेटे के शरीर पर पूरा पानी लगा दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, पानी लगाने के 20 मिनट भी नहीं हुए और बेटे के शरीर में वेंटिलेटर पर हलचल होने लगी। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ और अपने बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। जो बेटा मेरा वापिस ठीक हुआ उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। मैं बेटे का फोटो, शिव तत्व, शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, वो शिव, वो शिव। बहुत दूर से आए हैं आप बाबा को अपने मन की बात करने, हृदय की बात करने।